पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव अमन नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत ज़हीन और मेहनती था और हमेशा अपने मुल्क की तारीख जानने की कोशिश करता था। एक दिन अली ने अपने दादा जान से पूछा, दादा जान, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये एक तारीखी दिन था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दादा जान ने कहानी शुरू की। बेटा, 14 अगस्त 1947 की रात एक खास रात थी। लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कब वो लम्हा आएगा जब पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान होगा। ये दिन तकसीम हिंद का दिन था, जब बरसगीर के दो नए मुल्क पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। पाकिस्तान मुसलमानों का अलहदा मुल्क था, जहां वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते थे। लेकिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। लोगों को बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों को अपने घरों से हिजरत करनी पड़ी और बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। दादा जान ने बताया, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का किरदार इस वक्त बहुत अहम था। उन्होंने अपनी मेहनत और लीडरशिप से लोगों को मुत्तहद किया और उन्हें हौसला दिया कि वो आज़ादी की जदोजहद जारी रखें। जब 14 अगस्त 1947 की रात को घड़ी ने 12 बजे का वक्त दिखाया तो लोगों ने खुशी से नारे लगाए। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और सबने मिलकर दुआ की कि ये मुल्क हमेशा तरक्की करे। उस दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं ताकि हमें ये आज़ादी मिल सके। हमें उनकी कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। अली ने दादा जान की कहानी सुनकर कहा, दादा जान, मैं भी अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क बने। अली ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर 14 अगस्त की तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव की गलियों को सब्ज और सफ़ेद झंडियों से सजाया और मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स लगाए जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। जब 14 अगस्त का दिन आया तो अली और उसके दोस्तों ने गांव के बड़े मैदान में एक स्टेज तैयार किया। बच्चे और बड़े सब इकट्ठे हो गए थे। अली ने सबको खुश आमदीद कहा और तकरीब का आगाज किया। अली ने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, आज हम यहाँ 14 अगस्त 1947 की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा हुए हैं। हमें उनकी मेहनत और जदोजहद को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। बच्चों ने जोशो खरूश से अली की बातें सुनी और उन्होंने वादा किया कि वो भी अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। अली ने उन्हें बताया कि हमारा पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आखिर में अली ने बेहतरीन झंडे बनाने वाले बच्चों को इनामात दिए। सबने मिलकर पाकिस्तान का कौमी तराना गाया और नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब के इख्तिताम पर अली ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, आओ हम सब मिलकर अपने मुल्क को एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। सबने मिलकर एक बार फिर नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें 14 अगस्त 1947 की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और उसे एक अजीम मुल्क बनाना चाहिए। अली की मोहब्बत और जोश हमारे लिए एक मिसाल है कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ खास कर सकते हैं।